दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाती हैं। तो इसके लिए मैंने टेली में पहले से बनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ओपन कर लिया है और अब यहां पर हम यह मान लेते हैं कि हमारी कंपनी कूलर की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो इसके लिए कंपनी मार्केट से रॉ मटेरियल जैसे कि कूलर की बॉडी, मोटर्स, फैन ब्लेड आदि को खरीदती है और अपने यहाँ पर उसकी असेंबलिंग करके कूलर की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और इसके बाद फिनिश्ड गुड्स यानी कि कूलर्स को फिर से मार्केट में बेच दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज करने के लिए पहले तो हमें रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स के लिए अलग अलग स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना होंगे। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए पहले क्रिएट ऑप्शन पर एंटर की प्रेस कर देते हैं और उसके बाद स्टॉक आइटम ऑप्शन पर एंटर की प्रेस कर देते हैं। दोस्तों स्टॉक आइटम बनाने से संबंधित सारी जानकारियां मैं पिछली क्लासेस में डिटेल में दे चुका हूं, इसलिए उन्हें यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो कूलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें जो रॉ मटेरियल के स्टॉक आइटम्स बनाना है वे हैं प्लास्टिक बॉडी, फैन मोटर, वाटर पंप, फैन ब्लेड्स और इसके अलावा भी कूलर मैन्युफैक्चरिंग में कई स्टॉक आइटम्स की जरूरत होती है जो आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला रॉ मटेरियल जिसके लिए हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं वह है कूलर की प्लास्टिक बॉडी। इसके लिए मैंने नेम वाले फील्ड में प्लास्टिक बॉडी टाइप कर दिया है और अंडर में हम इसे रख लेते हैं रॉ मटेरियल ग्रुप में। अगर आपको स्टॉक आइटम के लिए ग्रुप बनाने के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिट्स में हम नंबर्स ले लेते हैं। इसके बाद अल्टर कंपोनेंट्स BOM को रॉ मटेरियल वाले स्टॉक आइटम्स के लिए नो पर ही रखना है। फिनिश्ड गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के लिए इसे यस पर सेट करना होगा, जो कि अभी हम इसी क्लास में समझने वाले हैं। इसके बाद GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल पर रखना है और सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस पर सेट कर देना है ताकि हम GST की डिटेल्स को एंटर कर सकें। कैलकुलेशन टाइप को ऑन वैल्यू पर रखना है और टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल पर रख लेते हैं। मैंने रेट में यहाँ पर 18% लिया है। दोस्तों आप परचेज के बिल में देखकर कंफर्म करने के बाद ही GST रेट एंटर करें। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है और इसके बाद कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इस स्टॉक आइटम को सेव कर लेते हैं। ऐसे ही मैंने रॉ मटेरियल ग्रुप में बाकी के स्टॉक आइटम्स जैसे फैन मोटर, फैन ब्लेड्स, पंप, वुड वूल पैड आदि भी बना लिए हैं। अब हम फिनिश्ड गुड्स के लिए भी स्टॉक आइटम बना लेते हैं जो कि तैयार कूलर है। तो नेम वाले फील्ड में कूलर टाइप कर देते हैं और अब अंडर में इसे रख लेते हैं फिनिश्ड गुड्स वाले ग्रुप में। यूनिट्स में हम ले लेते हैं नंबर्स। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स में दिए गए ऑप्शन सेट कंपोनेंट्स BOM को यस पर सेट करना होगा। यहाँ पर BOM का अर्थ है बिल ऑफ मटेरियल्स। दोस्तों इससे ही टेली को यह जानकारी होगी कि एक कूलर को बनाने में किस किस रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। अगर यह ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो F12 की प्रेस करके सेट कंपोनेंट्स लिस्ट इन स्टॉक आइटम्स को यस पर सेट कर दें। अब इस ऑप्शन पर यस लेकर एंटर की प्रेस करते ही टेली द्वारा BOM का नाम पूछा जा रहा है, जहां पर हम कूलर ले लेते हैं। इसके बाद हमें यह बताना है कि यह BOM कूलर की कितनी यूनिट तैयार करने के लिए बनाया जा रहा है। तो यहां पर हम 1 नंबर ले लेते हैं। आप चाहें तो यहां पर ज्यादा यूनिट्स भी ले सकते हैं। अब नीचे आइटम में उन आइटम्स की लिस्ट लेना है जो कूलर बनाने में लगते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं ले लेता हूं प्लास्टिक बॉडी। लिस्ट ऑफ कंपोनेंट टाइप पूछा जा रहा है, जहां पर हमें कंपोनेंट लेना है। अभी मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करने वाला हूं। एक कूलर को बनाने में एक बॉडी की ही जरूरत होती है, इसलिए क्वांटिटी में एक ही ले लेते हैं। ऐसे ही मैं कूलर बनाने में लगने वाले बाकी के रॉ मटेरियल्स भी ले लेता हूं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी किसी और रॉ मटेरियल की जरूरत लगती है तो आप उसे भी ले सकते हैं, या आपको लगता है कि किसी स्टॉक आइटम की क्वांटिटी कम या ज्यादा होनी चाहिए तो उसे भी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अंदाज से स्क्रू की संख्या 30 ली है और पाइप 2 मीटर लिए हैं। आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी चीज बता देता हूँ। मैं मान लेता हूं कि कूलर की मैन्युफैक्चरिंग होते टाइम थोड़ा बहुत प्लास्टिक वगैरह के टुकड़े, थोड़े वायर्स के टुकड़े आदि मिलाकर कुछ स्क्रैप निकल जाता है। तो मैं यहां पर एक स्क्रैप का स्टॉक आइटम भी ले लेता हूं।
दोस्तों यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स टाइप में हमें स्क्रैप लेना है। अगर यह बाय प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट हो तो आप वैसा भी ले सकते हैं। मैं यह मान लेता हूँ कि एक कूलर बनाने में लगभग 10 ग्राम का स्क्रैप निकल जाता है, तो मैंने यहाँ पर 10 ग्राम ले लिया है। और स्क्रैप का मूल्य यह मान लेता हूँ कि बनाए जा रहे कूलर की लागत का 0.01% होता है, तो मैंने यहाँ पर 0.01% ले लिया है। दोस्तों यह कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, आप अपने हिसाब से वैल्यू को या वजन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सारे रॉ मटेरियल और स्क्रैप आदि के स्टॉक आइटम लेने के बाद एंड ऑफ लिस्ट पर एंटर करके इससे बाहर आ जाएं। अगर आप अलग अलग प्रकार के या अलग अलग साइज के कूलर्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर और भी अलग अलग नामों से BOM क्रिएट किए जा सकते हैं। अभी मैं और BOM नहीं बना रहा हूँ और एंटर की प्रेस करके इससे बाहर आ जाता हूँ। अब GST डिटेल्स को सेट कर लेते हैं। दोस्तों एक बार और बता दूं कि जब भी कोई आप स्टॉक आइटम बनाते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश्ड गुड्स, एक बार बिल में या किसी टैक्स कंसल्टेंट आदि से कंफर्म करने के बाद ही यहाँ पर टैक्स की वैल्यू डालें। इसके बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसे भी सेव कर लेते हैं। अब हम समझते हैं कि इनके लिए अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स ऑप्शन पर एंटर की प्रेस कर देते हैं और अब पहले रॉ मटेरियल को खरीदने की एंट्री कर लेते हैं। तो परचेज की एंट्री करने के लिए मैंने कीबोर्ड से F9 की को प्रेस कर दिया है और अब इसके बाद सप्लायर का इनवॉइस नंबर और डेट एंटर कर देता हूं। इसके बाद उस सप्लायर का लेजर लेना है जिससे हमने रॉ मटेरियल की खरीदी की है। तो मैंने यहां पर वर्मा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का लेजर सेलेक्ट कर लिया है। परचेज की एंट्रीज को डिटेल में समझाने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने परचेज का लेजर सेलेक्ट कर लिया है और अब खरीदे जा रहे स्टॉक आइटम की डिटेल्स एंटर कर देते हैं। सारे स्टॉक आइटम्स की डिटेल एंटर करने के बाद GST के लेजर्स भी ले लेते हैं। GST से संबंधित सारी जानकारियां GST वाली क्लासेस में डिटेल में समझाई जा चुकी हैं, इसलिए उन्हें भी यहां पर फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इस परचेज वाउचर को सेव कर लेते हैं। अब एक बार वाउचर्स ऑप्शन से बाहर आकर आपको स्टॉक समरी दिखा देता हूं। अल्ट के साथ F1 प्रेस करके इसे डिटेल मोड में कर लेते हैं। अभी यहां पर फिनिश्ड गुड्स में कूलर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री नहीं की है। रॉ मटेरियल वाले ग्रुप में हमारे द्वारा खरीदे गए सभी स्टॉक आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कैसे की जाती है वह समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करने के लिए पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से एक वाउचर टाइप बनाना होगी। तो इसके लिए मैं गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले क्रिएट पर एंटर कर देता हूं और इसके बाद वाउचर टाइप पर एंटर कर देता हूं। वाउचर टाइप क्रिएशन स्क्रीन खुल गई है और नेम वाले फील्ड में बनाई जा रही वाउचर टाइप का नाम टाइप कर देता हूं। तो मैंने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल टाइप कर दिया है और वाउचर टाइप में स्टॉक जर्नल ले लेता हूं। अब एब्रीविएशन वाले फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए शॉर्ट फॉर्म एंटर कर देता हूं। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप को यस पर ही रखना है। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक पर ही रख रहा हूं। अगर आप चाहें तो कोई और ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इस ऑप्शन को मैंने एक सेपरेट क्लास में डिटेल में समझाया हुआ है। अब बढ़ते हैं हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन पर, जो है यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। दोस्तों इस ऑप्शन को यस पर सेट करना है, तभी एंट्री करते समय मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शंस एनेबल होंगे। इसके बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इस वाउचर टाइप को सेव कर लेते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से एक बार फिर से वाउचर्स ऑप्शन पर एंटर की प्रेस कर देते हैं।
और अब मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज करने के लिए शॉर्टकट की अल्ट के साथ F7 प्रेस कर देता हूं। यह शॉर्टकट की स्टॉक जर्नल के लिए है। चूंकि अभी हमने एक नई वाउचर टाइप भी बनाई थी, इसलिए शॉर्टकट की प्रेस करने पर दोनों वाउचर टाइप्स दिखाई दे रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज करने के लिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट में हमें उस आइटम का नाम लेना है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज की जा रही है, तो मैं यहाँ पर कूलर ले लेता हूँ। एंटर की प्रेस करते ही कंपोनेंट्स की लिस्ट ऑटोमेटिकली आ गई है। क्वांटिटी वाले फील्ड में हमें उतने नंबर ले लेना है जितना प्रोडक्शन किया जा रहा है या जितने आइटम की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारी इस एंट्री में हम 20 कूलर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 20 एंटर कर देता हूँ। क्वांटिटी एंटर करते ही इसके हिसाब से कंपोनेंट्स की क्वांटिटी टेली ने ऑटोमेटिकली ले ली है। मैन्युफैक्चर किए जा रहे कूलर की संख्या के हिसाब से बॉडी, फैन, मोटर, पाइप्स, स्क्रू आदि की क्वांटिटी और उनके रेट्स ऑटोमेटिकली आ गए हैं। वैसे तो सामान्यतः इनकी संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, फिर भी अगर आप चाहें जैसे कि स्क्रू, पाइप्स या वायर्स आदि की क्वांटिटी को बदलना, तो आप बदल सकते हैं। BOM बनाते समय हमने जो स्क्रैप का स्टॉक आइटम लिया था, उस हिसाब से इसने ₹6.68 का स्क्रैप कैलकुलेट कर लिया है। यह मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया है। स्क्रैप की वैल्यू कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले एक्स्ट्रा खर्चे या एडिशनल कॉस्ट को ले लेना है। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि कूलर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रति कूलर ₹300 लेबर चार्जेस के देना होते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से लेबर चार्जेस के नाम से एक लेजर बना रखा है जिसका ग्रुप मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लेबर चार्जेस के लेजर को ले लिया है। आप चाहें तो परसेंटेज के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर कोई एक अमाउंट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ₹300 के हिसाब से 20 कूलर पर लेबर चार्जेस के ₹6000 डायरेक्ट ही एंटर कर देता हूँ। और कोई एडिशनल एक्सपेंसेस हो तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट ₹66,840 में ₹6000 लेबर चार्जेस के जोड़ने के बाद 20 कूलर की टोटल कॉस्ट ₹72,840 हो गई है। इनमें से स्क्रैप के ₹7.28 घटाने पर नेट कॉस्ट ₹72,832.72 हुई है। दोस्तों, स्क्रैप के अमाउंट में थोड़ा सा चेंजेस लेबर चार्जेस भी जोड़े जाने के कारण से आया है। इस प्रकार से कूलर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ₹3641.64 हो गई है। कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं। अब एक बार फिर से मैं आपको स्टॉक समरी दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कि अब फिनिश्ड गुड्स में हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए कूलर्स भी शामिल हो गए हैं। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए गए रॉ मटेरियल की क्वांटिटी भी कम हो गई है और यहाँ पर एक नया स्टॉक आइटम जो कि स्क्रैप है वह भी दिखाई देने लगा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल के साथ ही स्क्रैप भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने अभी जो कूलर मैन्युफैक्चरिंग में लेबर चार्जेस जोड़े थे वे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमने इनके पेमेंट की एंट्री नहीं की है। तो बाकी के ऑप्शन समझने से पहले हम एक बार लेबर चार्जेस के पेमेंट की एंट्री भी कर लेते हैं। तो पेमेंट की एंट्री करने के लिए मैंने F5 की प्रेस कर दी है और डेबिट में मैं लेबर चार्जेस का लेजर ले लेता हूँ। हमें यहाँ पर लेबर चार्जेस के ₹6000 पे करना है, इसलिए मैंने अमाउंट वाले फील्ड में 6000 एंटर कर दिया है। मैं मान रहा हूँ कि लेबर चार्जेस का पेमेंट कैश में किया जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर कैश का लेजर ले लेता हूँ। अगर आप बैंक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बैंक का लेजर ले सकते हैं, और अगर आप अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं और पेमेंट को बाकी रख रहे हैं तो आप इसके लिए ड्यू की एंट्री भी कर सकते हैं। मैं इस वाउचर को कंट्रोल के साथ A प्रेस करके सेव कर लेता हूँ और अब मैं आपको एक बार फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस बार लेबर चार्जेस के ₹6000 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब इसके लिए GST रिपोर्ट्स देखने से पहले एक सेल की एंट्री भी करके बता देता हूँ। सेल की एंट्री करने के लिए मैंने सेल की शॉर्टकट की F8 प्रेस कर दी है। पार्टी अकाउंट नेम में जिस पार्टी को सेल की जा रही है उसका लेजर ले लिया है और सेल्स का लेजर भी ले लिया है। नेम ऑफ आइटम में कूलर ले लेते हैं। क्वांटिटी में 5 कूलर ले लेता हूँ और रेट में ₹5000 ले लेता हूँ। इसके बाद GST के लेजर्स ले लेते हैं। कंट्रोल के साथ A प्रेस करके वाउचर को सेव कर लेते हैं। अब GST की रिपोर्ट्स देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर एंटर करके GST रिपोर्ट्स पर एंटर कर देते हैं। पहले हम GSTR2 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट और टोटल ITC अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं।
अब इससे बाहर आकर GSTR 3B देख लेते हैं। यहाँ पर बेचे गए कूलर्स का अमाउंट और उस पर लगे टैक्स का अमाउंट भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज की क्लास में बताए गए ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। कोई डाउट या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।